पैसिव वॉइस बनाने के इंतहाई आसान रूल और आसान एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। वीडियो देखते रहें। आपका अपना उस्ताद लेक्चरर तैमूर ख़ान हाज़िर है। रूल्स फॉर पैसिव वॉइस मैं बहुत आसान करके पेश कर रहा हूँ 3 रूल्स के ज़रिए। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हमें कोई सेंटेंस दिया जाए, हमने ये देखना है कि क्या उसमें ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो कि एक ऑब्जेक्ट लेता है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ज़रूरी होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। तो हम पैसिव वॉइस ट्रांजिटिव वर्ब्स का बनाते हैं। इस सेंटेंस को आप देखें। ही रोट अ लेटर। ही सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है, उसने लिखा। क्या लिखा? एक लेटर। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को लेंगे अ लेटर, इसको हम अपने पैसिव स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट बनाएंगे। अ लेटर। ठीक है, अ लेटर। अब यहां पर मेन वर्ब क्या है? रोट। इसका टेंस क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है, पैसिव में हम इसका टेंस बरकरार रखेंगे बी वर्ब के ज़रिए। बी वर्ब कौन से हैं हमारे पास? जैसे कि इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये हमारे पास बी वर्ब्स हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का बी वर्ब क्या आएगा? अ लेटर वॉज। ठीक है, ये हमारे पास मेन वर्ब है। हम इसका पास्ट पार्टिसिपल लेंगे। अ लेटर वॉज रिटन। उसके बाद जो एजेंट है वो आखिर में आएगा। ये ऑप्शनल है कि आप इसको लिखते हैं या नहीं, और उससे पहले आप बाय लगाएंगे। ठीक है, बाय। ही है यहाँ पर हिम आएगा। ठीक है, एक और बात कि अगर हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब हो तो हम उसका पैसिव नहीं बनाएंगे, क्योंकि ही स्लीप्स यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है जिसको हम अपने पैसिव का सब्जेक्ट बनाएं। ठीक है, रूल नंबर 2 आप देखें। स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस मैंने यहाँ पर ऊपर बनाया भी है। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बनता है आप देखें। ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? हमने पैसिव वॉइस जो बनाया है इस सेंटेंस से, ही रोट अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम, हमने इसका स्ट्रक्चर क्या बनाया है? सबसे पहले न्यू सब्जेक्ट आएगा, यानी जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो इस पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, न्यू सब्जेक्ट। उसके बाद हम बी वर्ब लगाते हैं सेम टेंस का, यानी यहाँ पर रोट है पास्ट इंडेफिनिट का, तो इसी पास्ट इंडेफिनिट का बी वर्ब हमारे पास क्या आएगा? वॉज आएगा। ठीक है, ये हमारे पास बी वर्ब है। एक्टिव वॉइस का जो मेन वर्ब है हम उसका पास्ट पार्टिसिपल लेंगे। रोट है तो यहाँ पर रिटन आएगा। राइट, रोट, रिटन। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि वी थर्ड फॉर्म। उसके बाद हमारे पास ऑप्शनल है कि हम एजेंट को शो करें जिसने ये काम किया है। ही रोट अ लेटर, ही ने लेटर राइट किया है, तो हमारे पास ये ऑप्शनल है कि हम यहाँ पर बाय हिम लगाएं। हमारे पास पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल, और ये हमारे पास बाय फ्रेज है। ये ऑप्शनल होता है। अगर हम सिर्फ यूँ भी लिखें कि अ लेटर वॉज रिटन तो भी ठीक है। तीसरा पॉइंट ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, जो कि ज़रूरी है, प्रिजर्व द टेंस। एक्टिव वॉइस से जब भी हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, या अगर हम पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में आते हैं, दोनों सूरत हाल में, दोनों हालतों में हम टेंस को प्रिजर्व रखेंगे। यानी इस एग्जाम्पल को आप देखें, ही रोट अ लेटर, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है,
तो पैसिव में भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बरकरार रखेंगे। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का होगा और पैसिव इसका पास्ट परफेक्ट का बनेगा, ठीक है। वो हम कुछ कंडीशंस में, नरेशंस में करते हैं, वॉइस में हम टेंस को चेंज नहीं करते। अच्छा जी, अब सवाल ये उठता है कि हम टेंस को कैसे बरकरार रखेंगे जबकि यहाँ पर तो हम पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी यहाँ पर रोट है और यहाँ पर हमने रिटन लिखा है। टेंस पैसिव वॉइस में हम बी वर्ब के ज़रिए बरकरार रखते हैं, ठीक है। रोट के बजाय तो हमने रिटन लिख लिया है, लेकिन हमने एक नया वर्ड इसमें लाया है, बी वर्ब का वॉज। इससे पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है और ये जो बी वर्ब्स होते हैं ये ऑक्सिलरीज होते हैं, इसके ज़रिए हम टेंस को कैरी करते हैं।